नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल KOK में। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, जिनका यूज हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर के बारे में। EPS हमें बताता है कि कोई कंपनी पर शेयर बेसिस पर कितनी प्रॉफिटेबल है। EPS किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हायर EPS मीन्स हायर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम किसी कंपनी की नेट इनकम को उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हैं तो हम उस कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। पीई रेशियो हमें यह बताता है कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला रेशियो है। अगर हम किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हम उसका पीई रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कंपनी के पीई रेशियो को उसके लास्ट 5 to 10 इयर्स के एवरेज पीई रेशियो से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। इसके अलावा हम कंपनी के पीई रेशियो को उस इंडस्ट्री के एवरेज पीई रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है। अब हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में। अगर हम किसी कंपनी के प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हम पीबी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर हमें यह बताता है कि अगर कोई कंपनी आज की तारीख में लिक्विडेट हो जाती है तो उस केस में ईच शेयर होल्डर को कितना अमाउंट मिलेगा। पीबी रेशियो इज मोर यूजफुल फॉर द बैंकिंग सेक्टर। अब हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड हमें यह बताता है कि कोई कंपनी पर ईयर रिलेटिव टू इट्स स्टॉक प्राइस कितना डिविडेंड पे करती है। अगर हम किसी कंपनी के डिविडेंड को उसके स्टॉक प्राइस से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है डिविडेंड यील्ड। सपोज किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 20 रुपीज है एंड डिविडेंड 2 रुपीज है, तो उस केस में डिविडेंड यील्ड हुआ 20%। अगर हम कंपनी के डिविडेंड को कांस्टेंट रखते हैं तो डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होता है अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन जाता है और डिविडेंड यील्ड डिक्रीज होता है अगर स्टॉक प्राइस अप जाता है। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो हमें बताता है कि कितना पैसा कंपनी में आ रहा है और कितना पैसा कंपनी से जा रहा है, यानी कि कैश इन एंड आउट ऑफ बिजनेस। जैसे सेल हुई, इंटरेस्ट से जो पैसा आया या अदर मीन से जो भी इनकम हुई उसे हम बोलते हैं कैश इन। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेशन करने में जितना भी पैसा खर्च होता है उसे बोलते हैं कैश आउट। कैश फ्लो को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशन। जब भी हम किसी कंपनी के कैश फ्लो को एनालाइज करते हैं तो हम उसके फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। फ्री कैश फ्लो वो होता है जो कंपनी के कोर बिजनेस से जनरेट होता है। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो लगातार इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी इंक्रीज होती जा रही है और इस बढ़े हुए कैश फ्लो का इस्तेमाल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी किया जा सकता है या फिर शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड भी दिया जा सकता है। और अंत में हम बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में। आरओए हमें यह बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट जनरेट करता है। आरओए बताता है कि जितना ही पैसा हमने एसेट्स पे लगाया है उन एसेट्स को हमें बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है। अगर हम किसी कंपनी की नेट इनकम को उसके टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं तो हम उसका आरओए निकाल सकते हैं। ये तो हुई इन रेशियोज के बारे में बात। अब इन रेशियोज का यूज कैसे कर सकते हैं? या तो हम क्या कर सकते हैं, सेम कंपनी के लास्ट 5 to 10 इयर्स का एवरेज ले सकते हैं और करंट रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, हम सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं इन रेशियोज की और उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।